हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम स्टील सेक्टर से एक स्टॉक लेके आए हैं। इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे और इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में आपको बताएंगे। स्टॉक का नाम है एपीएल अपोलो। इन्होंने अभी एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एपीएल अपोलो कॉलम ट्यूब्स करके, जो इंडस्ट्रियल शेड, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इसका यूज होता है। तो इनके बेनिफिट्स के बारे में इन्होंने बताए हैं। लेस स्टील कंजप्शन, लोअर सिविल कॉस्ट, फास्टर कंप्लीशन, कॉस्ट एडवांटेज, ब्यूटीफुल डिजाइन। पीईवी जो स्ट्रक्चर है उससे 10% ये सस्ता पड़ता है। अपोलो लार्ज डैश स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब ब्रांड है, नंबर 1 स्टील पाइप कंपनी है। ये अपोलो के ब्रांड्स हैं। अपोलो स्ट्रक्चरल में अपोलो फैब्रिटेक, अपोलो वेल्ड, अपोलो डीएफटी, अपोलो कॉलम करके ये प्रोडक्ट्स इनके आते हैं। अपोलो जेड में अपोलो कोस्ट गार्ड करके आता है एक प्रोडक्ट, एंड अपोलो गोल्फ में अपोलो भीम, अपोलो ग्रीन, अपोलो जेड प्लस, ये प्रोडक्ट्स आते हैं। अपोलो स्टैंडर्ड में अपोलो स्टैंडर्ड, एग्री, फायर रेडी प्रोडक्ट्स आते हैं। अपोलो एक्सक्लूसिव में अपोलो ऑक्टेगन, एलिप्टिकल, ओवल, डी सेक्शन, स्मॉल सेक्शन, नैरो, टेपर, आई फैंस, रूफटॉप, मैकेनिकल, इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ इनके यूज होते हैं। अपोलो कॉन्सेप्ट, रेडी चौखट, अपोलो ने डोर जो है स्टील डोर, उनका भी सॉल्यूशन निकाला है। अपोलो फैंस, आई फैंस सॉल्यूशन, फैंस के लिए भी सॉल्यूशन है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं कि अपोलो की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो 1986 में एक जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सिकंदराबाद गाजियाबाद में स्टार्ट किया गया। फिर उसके बाद में इन्होंने एक न्यू गैल्वेनाइजिंग प्लांट स्टार्ट किया और उसके बाद में इन्होंने उसको एनएससी एनपीएससी में लिस्टेड कराया कंपनी को, फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। फिर उन्होंने एक न्यू ट्यूब मिल जो है, मॉडर्नाइजेशन गैलियम मिल, इन्होंने स्टार्ट किया। एंड 2003 से 2004 के बीच में इन्होंने डेवलप किया इन हाउस hollow section across a wide range of sizes, first in India to launch pre-galvanized pipe। 2007-8 में इन्होंने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया। इन्होंने फिर एक्वायर कर लिया अपोलो मेटलेक्स प्राइवेट लिमिटेड को, एंड इन्हें अवार्ड भी मिला स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस का। एंड इन्होंने श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग को भी अपनी कंपनी के साथ में मिला लिया। 2009 एंड 10 में उन्होंने और अपनी कंपनी को एक्सपेंड किया। तो इन्होंने एक प्लांट और लगाया तमिलनाडु में, ग्रीन फील्ड वेंचर था जो स्टार्टेड मल्टीपल वेयर हाउसेस अक्रॉस इंडिया। फिर इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को एक्वायर किया और इन्होंने बिहार ट्यूब का नाम एपीएल अपोलो ट्यूब रख दिया। उस समय फिर उन्होंने एक कंपनी और एक्वायर की, लॉयड्स लाइन पाइप्स लिमिटेड, जो मुंबई से थी। एंड फिर इन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स की रेंज जो है 2013-14 में और स्टार्ट की। न्यू प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाने स्टार्ट किए, जिसमें डोर सेक्शन, विंडो सेक्शन एंड रेलिंग ट्यूब्स बनानी इन्होंने स्टार्ट की। 2015 में इन्होंने फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव अ कैपेसिटी 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम स्टील पाइप कैपेसिटी अचीव की। 2016-17 में स्टेब्लिश इन्होंने किया डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी लाइन इन होसर, एक ग्रीनफील्ड कमीशन, इन्होंने ग्रीनफील्ड फैसिलिटी रायपुर एंड छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी के लिए स्थापित की। और उसके साथ इनको 6 प्रोडक्ट की जो डिजाइन थी उनके पेटेंट्स के लिए अवार्डेड भी किया गया। फिर इन्होंने अपोलो ट्राइकोट जो कंपनी है उसको इन्होंने एक्विजिशन कर लिया। एंड जो होम से रिलेटेड, होम इम्प्रूवमेंट रिलेटेड जो सॉल्यूशंस जो जरूरत के रहते हैं, जैसे कि डोर फ्रेम्स जो हैं, डिजाइनर ट्यूब्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स हैं, सीलिंग प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी कंपनी बनाने लगी। एंड 2019-20 में इन्होंने 1.6 मिलियन सेल वॉल्यूम इनका FY 2020 में इन्होंने अचीव कर लिया।
और 40% मार्केट शेयर इनका स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूबिंग पाइप में अब इस समय है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बेंगलुरु में, दुर्जाना में, हैदराबाद, होसूर, मालूर, मुरबाद, रायपुर, सिकंदराबाद में अपोलो ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एंड अपोलो के जो एक्सक्लूसिव जो प्रोडक्ट्स हैं ये दोस्तों मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। अपोलो एक्सक्लूसिव, अपोलो ऑक्टागन फर्नीचर, रेलिंग, सोलर पैनल्स एंड लाइटिंग पोल्स के लिए इसका यूज होता है। वर्सेटाइल ट्यूब है अपोलो ओवल। एंड अपोलो इलेक्ट्रिकल, इनका ट्रांसफार्मर, गेट्स, रेलिंग्स एंड स्टील फर्नीचर बनाने में यूज होता है। इसी तरीके से इनके सारे प्रोडक्ट्स फर्नीचर, ग्रिल, गेट्स, तो होम प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है। अपोलो फैंस, अपोलो डी सेक्शन, अपोलो स्मॉल सेक्शन, अपोलो मैकेनिकल, अपोलो टेपर, अपोलो नैरो। अपोलो ट्रिकॉट में इन्होंने ये अपोलो ट्रिकॉट, अपोलो प्लैंक, अपोलो सिग्नेचर, एलिगेंट, चौखट, हाइब्रिड, वन डोर, स्कार्फ, अल्फा, हैंड्रेल, इस तरीके के प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। अपोलो स्ट्रक्चरल में इन्होंने प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के लिए इन्होंने प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है। एंड देन इसके बाद में अपोलो की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। आईपीएल में जो है अपना अपोलो की ब्रांड वैल्यू दिखती है आईपीएल में। एंड पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही सॉलिड है और इस समय अपनी ब्रांडिंग पे एपीएल अपोलो बहुत फोकस कर रहा है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप देख सकते हैं 800 से ज़्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 2000 से ज़्यादा टाउन्स एंड सिटीज़ में, 2 लाख से ज़्यादा इनके रिटेलर्स एंड फैब्रिकेटर्स हैं, 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी। एंड 20 कंट्रीज ग्लोबली अपना एक्सपोर्ट करते हैं माल जो भी है। 29 सेल्स ऑफिस हैं एपीएल अपोलो के। तो ब्रॉड रेंज में है एपीएल अपोलो। फैब्रिकेटर्स के लिए, फैब्रिकेटर्स इनके प्रोडक्ट से डोर्स एंड विंडोज बना सकते हैं, गेट्स बना सकते हैं, हैंडरेल बना सकते हैं, इंडोर फर्नीचर बना सकते हैं, आउटडोर फर्नीचर बना सकते हैं, सेट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो फैब्रिकेटर्स के लिए भी टोटल रेंज इनके पास में अवेलेबल है। एंड इंजीनियर्स के लिए एडवांटेज ऑफ आवर स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स ओवर पीईवी, पीईवी से इन्होंने स्ट्रक्चरल ट्यूब्स का कंपेरिजन यहाँ किया है। तो पी में इन्होंने लिखा है इंक्रीज्ड ओवरऑल कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट एडवांटेज इनको मिलता है। टाइम स्ट्रेस्ड प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट्स में सेविंग टाइम एंड फाइनेंस कॉस्ट, हाई स्टील टनेज, बेटर क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, एक्स्ट्रा फैब्रिकेशन वर्क, फास्टर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वेस्टेज होती है पीईवी बिल्डिंग में, लेकिन स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में मिनिमल वेस्टेज है। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने ये प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, इमेजेस दिखाई हैं किस तरीके के इनके अपोलो स्ट्रक्चरल स्टील से आप ये सारे जो बिल्डिंग्स हैं ये बना सकते हैं। दोस्तों अपोलो ट्यूब्स के सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख सकते हैं कि ये कहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एयरपोर्ट में, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने में, एग्रीकल्चर व्हीकल्स बनाने में, ऑफिस टावर बनाने में होते हैं, पार्क बनाने में, स्कूल बनाने में, वेयर हाउस, ग्रीन हाउस, स्टेशन, ग्रुप हाउसिंग, रो हाउसिंग, स्टेडियम, कम्युनिटी सेंटर, मॉल्स, हॉस्पिटल, माइनिंग इक्विपमेंट, फैक्ट्री, मीन्स एवरीवेयर अपोलो ट्यूब्स के प्रोडक्ट यूज होते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपोलो ट्यूब्स के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे होंगे, जैसा कि आपने इस इमेज में देखा। तो दोस्तों हम आपको इन्वेस्टर्स की जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में हम आपको फ्यूचर प्लान्स इनके बता देते हैं कि कंपनी का थोड़ा और डीपली हम आपको फंडामेंटली बता देते हैं कि कंपनी की स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो आप
एट अ ग्लांस में एपीएल अपोलो को देख सकते हैं। इनका जो कोर बिजनेस है उसमें लीड कर रहे हैं स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब में। 14 ब्रांड्स हैं कंपनी के पास में। कंपनी के पास 14 ब्रांड्स एंड 5 प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है। 50% कंपनी का मार्केट शेयर है एंड 2.6 मिलियन टन स्ट्रक्चरल स्टील कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी के पास में कैपेसिटी है। इनके ब्रांड्स एपीएल अपोलो स्ट्रक्चरल, अपोलो जेड, अपोलो गॉल्व, अपोलो ट्रिकॉट। 75% इनके जो प्रोडक्ट्स बिल्डिंग मटेरियल बनाने में, 20% इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 5% अदर्स में यूज होते हैं। ब्रांडिंग बहुत ही सॉलिड ब्रांडिंग है। अमिताभ बच्चन जी इस समय इनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। आईपीएल में आपको एपीएल अपोलो ट्यूब्स देखने को मिल ही जाता होगा, मिलता ही है। एंड बिजनेस टू कंज्यूमर चैनल देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बहुत ही सॉलिड है, रिटेलर्स बहुत ही सॉलिड है, फैब्रिकेटर्स, आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स सबके लिए ये कोई ना कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आपको अपोलो के ये न्यू अपॉर्चुनिटी अपोलो ने एक अभी क्रिएट की है, न्यू अपॉर्चुनिटी टू रिवॉल्यूनाइज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, वेयर हाउस बनाने के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए, अर्बन रियल एस्टेट बनाने के लिए अपोलो कॉलम ट्यूब इन्होंने अभी लॉन्च की है। वेयर हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन रियल एस्टेट देख ही सकते हैं। अपोलो ग्रोथ ड्राइवर, अपोलो के जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो आप एक बार देख सकते हैं। ग्रोइंग वर्टिकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, हायर एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट कर रही है, ग्रोथ इन ई कॉमर्स वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन डिमांड, कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर बेटर क्वालिटी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, राइजिंग नीड फॉर हाउसिंग ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एबिलिटी टू रिप्लेस वुड गिव इट एन एज। वुड को ये जो रिप्लेस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट से, ये बहुत ही ज्यादा कंपनी के लिए फ्यूचरिस्टिक होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ के लिए ये ड्राइवर होने वाला है। बेनिफिट्स तो इनके प्रोडक्ट्स से बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, हाईली ड्यूरेबल हैं, सस्टेनेबल हैं, फायर रेजिस्टेंट हैं, इजी टू रिपेयर, लाइट वेट हैं, एक्सीलेंट स्ट्रेंथ है वेट रेशो में। बहुत ही सॉलिड कंपनी एपीएल अपोलो। जैसे कि इन्होंने लिखा है, दे आर रेडी। अपॉर्चुनिटी साइज आप देख सकते हैं, पोटेंशियल स्ट्रक्चर स्टील मार्केट साइज 2023 तक 13 मिलियन टन हो जाएगा, 22 मिलियन टन 2030 तक हो जाएगा। जहां पे ये स्टैंड करते हैं, FY20 सेल वॉल्यूम इनका 1.6 मिलियन टन है, करंट कैपेसिटी 2.6 मिलियन टन है, फ्यूचर कैपेसिटी एडिशनल लिंक टू मार्केट पोटेंशियल। इनकी स्ट्रेंथ, न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं, ब्रांडिंग बहुत अच्छी करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी फैक्टरिंग इन, लो गियरिंग, सॉलिड FCF जनरेशन। तो दोस्तों ये सारे जो फैक्टर्स हैं एपीएल अपोलो के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रहने वाले हैं। सॉलिड फ्यूचर आउटलुक है कंपनी का। सफिशिएंट कैपेसिटी फॉर डबल डिजिट एनुअल सेल्स, वॉल्यूम ग्रोथ इन लॉन्ग टर्म, 3 focus areas, cash flow and profitability, launching new high margin products, add more distributors and penetrate into new markets, solidifying APL Apollo brand, growth in higher diameter and thickness tube led by DFT technology based products. अपनी प्रेजेंस को ये और ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ा रहे हैं। लोकल मार्केट प्रेजेंस एडेड बाय 3 टायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉलिड सप्लाई चेन मैकेनिज्म। अभी कुछ ही समय में एपीएल अपोलो के साथ में एपीएल ट्रिकॉट जो है वो दोनों ये मर्ज हो जाएंगी कंपनियां, तो कंपनी को और स्ट्रेंथ मिलेगी। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़े से हम फंडामेंटली आपको और एनालिसिस बता देते हैं। कंपनी की जो ROCE है 21 पे ट्रेड करती है, हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है सेल्स में एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, स्टॉक टेक्निकली बुलिश है। आपको बुलिशनेस में आपको इंडिकेटर्स के थ्रू बता देता हूं।
सारे इंडिकेटर्स पे वीकली एंड मंथली रेंज में स्टॉक बुलिश है। क्वालिटी बहुत ही गुड है कंपनी की, वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव है, फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है कंपनी का। फेस वैल्यू जो कंपनी की है वो 2 है, EPS 24 पे ट्रेड करता है, बुक वैल्यू 117 के करीब कंपनी की है। आप चार्ट को देख ही रहे होंगे, बहुत ही सॉलिड तरीके से चार्ट ऊपर की ओर चले जा रहा है। जो ब्रोकरेज के रिसर्च है उनके थ्रू इनके टारगेट प्राइस 1330 दिए जा रहे हैं। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सॉलिड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है APL अपोलो का। बोनस भी कंपनी ने एक बार दिया है। नेट प्रॉफिट आप देख रहे होंगे इंक्रीज कर रहा है। एंड ROE अपने सेक्टर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ROE है APL अपोलो की। JSW, टाटा स्टील, दिग्गज कंपनियों से भी ज्यादा हाईएस्ट ROE APL अपोलो दे रहा है। दोस्तों आप एक बार इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देख सकते हैं। दिसंबर 2011 में शेयर लॉन्च हुआ था 28 रुपीज पे, वहां से शेयर इस समय 13 से 34 रुपए का हो चुका है। तो दोस्तों आप भी APL अपोलो ट्यूब्स को एक बार कंसीडर कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं इसके शेयर को और एनालाइज कर सकते हैं। मेरे दिमाग से ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, टॉप क्लास स्टॉक है स्टील सेक्टर से। मेटल सेक्टर में वैसे भी आगे ग्रोथ काफी ज्यादा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं और भी स्टॉक्स के एनालाइज आपके सामने मैं करूंगा और उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।